नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी जरूरी मीटिंग में अपनी बात रखी लेकिन वो किसी ने सुनी ही नहीं, या कभी अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहा पर सही शब्द ही नहीं मिले। आज हम इसी बात को समझेंगे कि सिर्फ बात करने और सच में सुने जाने के बीच क्या फर्क होता है। हम जानेंगे कि कैसे अपनी बातचीत को एक शक्तिशाली प्रभाव में बदला जा सकता है। यही सवाल सबसे अहम है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कुछ लोग पैदाइशी ही प्रभावशाली होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि प्रभाव कोई जादू या तोहफा नहीं है। ये एक स्किल है, और किसी भी स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है और इसमें महारत भी हासिल की जा सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। हमारा सफर यहीं से शुरू होता है, मतलब अपनी नींव रखने से। सोचिए, जैसे एक मजबूत इमारत के लिए एक ठोस फाउंडेशन जरूरी है, वैसे ही प्रभावशाली कम्युनिकेशन की शुरुआत भी एक मजबूत अंदरूनी तैयारी से होती है। एक भी शब्द बोलने से पहले ही स्टेज तो हमारे दिमाग में तैयार हो जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ना, कि आपका प्रभाव आपके बोलने से बहुत पहले ही शुरू हो जाता है। ये सब आपकी मानसिकता और आपकी तैयारी पर टिका होता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज तैयार करना। जितनी अच्छी तैयारी होगी, परफॉर्मेंस उतनी ही जबरदस्त और असरदार होगी। तो यहाँ है असली गेम चेंजर, तैयारी। और ये सिर्फ रट्टा मारने के बारे में नहीं है। देखिए, पहला कदम, अपना लक्ष्य तय करें। आखिर आप हासिल क्या करना चाहते हैं, ये क्लैरिटी आपको एक दिशा देती है। दूसरा कदम, अपने संदेश को एक स्ट्रक्चर दें। इससे आपके विचारों को एक लॉजिकल फ्लो मिलता है। और तीसरा, अपनी डिलीवरी की प्रैक्टिस करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और घबराहट कम होती है। ये कदम आपकी बातों को सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक शक्तिशाली टूल बना देते हैं। और जब तैयारी इतनी अच्छी हो तो उसका एक नतीजा क्या निकलता है? आत्मविश्वास। जैसा कि ये स्लाइड दिखाती है, कॉन्फिडेंस सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, ये करने की चीज है। जब कोई अपनी घबराहट को कंट्रोल करना सीखता है और एक साफ मजबूत आवाज में बोलता है, तो वो एक अथॉरिटी दिखाता है। इससे सुनने वाले का भरोसा बढ़ता है और ये पक्का होता है कि उसके मैसेज पर वो ध्यान दिया जाए जिसका वो हकदार है। तो चलिए, अब जब हमारी अंदरूनी नींव मजबूत हो गई है, तो अब वक्त है हमारे प्रभाव के ब्लूप्रिंट पर फोकस करने का। मतलब एक साफ और स्पष्ट संदेश तैयार करना। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या कहा जाए, बल्कि यह भी है कि उसे कैसे कहा जाए। अपना मैसेज तैयार करने से पहले एक पल रुककर इस जरूरी सवाल पर जरूर सोचना चाहिए। हम अक्सर इस पर फोकस करते हैं कि हमें क्या कहना है, लेकिन असली प्रभाव तब शुरू होता है जब हम इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे सुनने वालों को क्या सुनने की जरूरत है। ये सारा खेल सहानुभूति का है, मतलब एम्पैथी का। बस कल्पना कीजिए कि आप अपने सुनने वालों की जगह पर हैं। उन्हें किस बात की परवाह है, कौन सी चीज उन्हें मोटिवेट करती है। जब हम उनकी दुनिया को समझते हैं तो हम एक ऐसा मैसेज तैयार कर सकते हैं जो सिर्फ उनके कानों तक ही नहीं पहुंचता, बल्कि उनके दिल और दिमाग से भी जुड़ता है। सादगी की ताकत को कभी कम नहीं समझना चाहिए। आज की इस शोर शराबे वाली दुनिया में क्लैरिटी ही सब कुछ है। मुश्किल शब्दों और भाषा को छोड़ दें, एक बार में एक ही आइडिया पर फोकस करें। आपका मैसेज जितना सरल होगा, वो उतना ही ज्यादा असरदार होगा और लोगों को याद भी रहेगा। ये स्लाइड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। बाईं तरफ का वाक्य देखिए, कॉर्पोरेट भाषा से भरा हुआ और कितना कंफ्यूजिंग है। ये सुनने वाले से एक दूरी बना देता है। अब दाईं ओर का वाक्य देखिए, बेहतर परिणाम पाने के लिए अपनी टीम की ताकत का इस्तेमाल करें। कितना सीधा, साफ और एक्शन लेने लायक है। ये जुड़ाव और समझ को बढ़ावा देता है। चुनाव बिल्कुल साफ है। देखिए, फैक्ट्स और आंकड़े जानकारी देते हैं, लेकिन कहानियां लोगों पर असर डालती हैं। कहानी सुनाना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये इंसानों के लिए सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन टूल्स में से एक है। ये सूखे सूखे आंकड़ों को भी एक यादगार अनुभव में बदल देती है। कहानियां हमारे दिमाग पर ना एक अलग ही तरह से काम करती हैं। वो भावनाओं को जगाती हैं, जिससे हमारा मैसेज ज्यादा यादगार बन जाता है। वो मुश्किल आइडियाज़ को भी आसान और ठोस बना देती हैं। एक अच्छी कहानी आपके मैसेज को सुनने वाले के दिमाग में इस तरह बिठा सकती है कि वो उसे लंबे समय तक याद रखे। तो चलिए, नींव भी बन गई, मैसेज भी साफ हो गया। अब हम अपने सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर आ गए हैं, एक कनेक्शन बनाना। क्योंकि सच्चा प्रभाव कोई एक तरफा रास्ता नहीं होता, ये एक दो तरफा लेनदेन है। एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन की नींव पता है क्या है? शायद वो नहीं जो सब सोचते हैं। ये बोलने के बारे में उतना नहीं है जितना सुनने के बारे में है। खास तौर पर एक्टिव लिसनिंग। क्या कोई सच में समझने के लिए सुनता है या सिर्फ जवाब देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करता है?
ये छोटा सा फर्क ही सब कुछ बदल देता है। और एक्टिव लिसनिंग एक ऐसी आदत है जिसे आप बना सकते हैं। पहला कदम, पूरा ध्यान दे, ये सम्मान दिखाता है। दूसरा कदम, बात साफ करने के लिए सवाल पूछें, ये दिखाता है कि आप उनकी बात में पूरी तरह शामिल हैं। और तीसरा कदम, जो सुना है उसे अपने शब्दों में दोहराएं, इससे ये पक्का होता है कि आप बात को सही समझे हैं। ये आसान से कदम विश्वास और आपसी सम्मान की एक मजबूत नींव बनाते हैं। आपके शब्द तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं, बाकी कहानी तो आपका शरीर कहता है। आपकी आंखें, आपकी मुद्रा, आपके हाव भाव, ये नॉन वर्बल संकेत अक्सर आपके शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। जब आपके शब्द और आपकी बॉडी लैंग्वेज एक ही कहानी कहते हैं तो आपकी विश्वसनीयता आसमान छू जाती है। देखिए, किसी भी चीज में महारत हासिल करना एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। और खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे पावरफुल चीज है फीडबैक। फीडबैक मांगने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन ये सीखने और आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका है। इसे एक तोहफे की तरह देखना चाहिए जो हमें बेहतर बनने में मदद करता है। तो हमने अपनी अंदरूनी नींव रखने से लेकर एक साफ मैसेज तैयार करने और फिर एक असली कनेक्शन बनाने तक का सफर तय किया है। अब चलिए इन सभी चीजों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आपके प्रभाव का रास्ता तैयार करते हैं। यहाँ एक आखिरी बात है, ये जो 8 सिद्धांत है ना, ये कोई अलग अलग तरकीबें नहीं हैं, ये सब मिलकर एक प्रैक्टिस हैं। स्पष्ट प्रभाव में महारत हासिल करना एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट की तरह नहीं। हर बातचीत, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अपनी इस स्किल को निखारने का एक मौका है। और अब बात आती है एक्शन लेने की। ज्ञान में ताकत तो है, लेकिन तभी जब उसे इस्तेमाल किया जाए। इस स्लाइड को देखिए, इन सिद्धांतों में से कौन सा एक है जिस पर आज से ही ध्यान केंद्रित किया जा सकता है? कोई एक चुनें, उसे अपनी अगली बातचीत में प्रैक्टिस करें। प्रभावशाली बनने का सफर अभी इसी पल से शुरू होता है।